कृष्णा। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद 14वां अध्याय आज शुरू कर रहे हैं। राजा वेण की कथा। हमने कल देखा किस प्रकार महाराज अंग के पुत्र वेण हुआ और ये बचपन से ही बड़ा दुराचारी था, जिस कारण से महाराज अंग ने वन को गमन किया। अब उसके आगे कथा। मैत्र उवाच भृग्वाद्यस्य ते मुनयो लोकानां क्षेमदर्शिनः गोप्तर्यसति वै नृणां पश्यन्तः पशु साम्यताम्। गौरी शंकर प्रभु। महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, हे महावीर विदुर, रघु इत्यादि ऋषि सदैव जनता के कल्याण के लिए चिंतन करते थे। जब उन्होंने देखा कि राजा अंग की अनुपस्थिति में जनता के हितों की रक्षा करने वाला कोई नहीं रह गया, तो उनकी समझ में आया कि बिना राजा के लोग स्वतंत्र एवं असमय हो जाएंगे। इस प्रकार जब महाराज अंग वन को चले गए तो अब राजा तो कोई नहीं। तो भृगु इत्यादि जो ऋषि थे उन्होंने विचार किया कि अगर राजा नहीं होगा तो लोग स्वतंत्र हो जाएंगे, तो धर्माचरण नहीं करेंगे, इसलिए राजा का होना अनिवार्य है। क्या किया जाए? सभी ऋषि मुनि चिंतन करने लगे। नीतू माता जी। कृष्ण प्रभु जी, तात्पर्य इस श्लोक में क्षेम दर्शन शब्द महत्वपूर्ण है, जिसका संदर्भ इन लोगों के लिए है जो लोग सदैव जनता की भलाई की चाह रखते हैं। प्रभु की अगुवाई में समस्त ऋषि सदैव सोचते रहते थे कि ब्रह्मांड भर के लोगों की किस प्रकार आध्यात्मिक स्तर आत्मपद तक उठाया जाए। निसंदेह से वे प्रत्येक लोक के राजा को जीवन के इसी लक्ष्य की को ध्यान में रखते हुए जनता पर शासन करने का उपदेश देते रहते थे। ऋषिगण राजा अध्यक्ष अथवा राजा को सलाह देते थे और वह उनके आदेशों के अनुसार प्रजा पर शासन चलाता था। राजा अंग के लोप हो जाने पर ऋषियों के आदेशों को पालने वाला कोई ना था। इससे सभी नागरिक यहाँ तक उच्च उच्च खल हो गए कि उनकी तुलना पशुओं से की जाने लगी। जैसा कि भगवत गीता 4.13 में वर्णन है, मानव समाज को गुण तथा कर्म के अनुसार 4 आश्रमों में विभक्त कर देना चाहिए। प्रत्येक समाज में बुद्धिमान वर्ग, प्रशासक वर्ग, उत्पादक वर्ग तथा श्रमिक वर्ग होना चाहिए। आधुनिक प्रजातंत्र में यह वैज्ञानिक विभाजन अस्त व्यस्त हो गया है और शुद्धो अर्थात श्रमिक वर्ग को मतदान द्वारा प्रशासनिक पदों के लिए चुना जाता है। जीवन के चरम लक्ष्य का ज्ञान ना होने के कारण जिसे ऐसे व्यक्ति जीवन का उद्देश्य जाने बिना अपने सनक वश नियम बनाते हैं, इसका परिणाम यह होता है कि कोई भी सुखी नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो ब्राह्मणों का चिंतन था कि धर्म का कैसे पालन हो, प्रजा स्वतंत्र होगी, राजा नहीं होंगे, वर्णाश्रम व्यवस्था भंग होगी, अधर्म का आचरण होगा। इसीलिए कैसे हम समाज को बचा सकते हैं, ये चिंतन ब्राह्मण कर रहे थे, ये उनकी जिम्मेदारी होती। वीर मातरम आहूय सुनीथम ब्रह्मवादिना प्रकृति अस्मतम वेनम अभ्यासिंचन पतिम भुवा। शुभा माता जी। हरे कृष्णा। तब ऋषि तब ऋषियों ने बैन की माता रानी सुनीता को बुलाया और उसकी अनुमति से बैन को विश्व के स्वामी के रूप में सिंहासन पर बिठा दिया। यद्यपि सभी मंत्री इससे असहमत थे। हरे कृष्णा। तो अब ऋषि मुनियों ने विचार किया कि राजा होना तो जरूरी है, किसको राजा बनाए, और कोई तो राजा नहीं दिख रहा है, किसको बनाए किसको बनाए। तो वेण को ही राजा बना दिया, ये सोच करके कि चलो एक और अवसर देते हैं वेण को, अगर वो राजा बनने के बाद अच्छा आचरण करता है तो अच्छी बात है। श्रुत्वा नृपासनागतं वेणम् अत्युग्र शासनम् निलीलयोर्दश दस्य वह सद्य सर्पदृष्टा इवाखवा। अनीता यादव माता जी। प्रभु जी,
मैं पढ़ नहीं सकती, मुझे पढ़ना नहीं आता है, सॉरी। अच्छा, आपका हैंड रेस। पुष्पा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यह पहले से ज्ञात था कि बेन अत्यंत कठोर तथा क्रूर था। अतः जैसे ही राज्य के चोरों तथा उचक्कों ने सुना कि वह राज सिंहासन पर आरूढ़ हो गया है, वे उससे बहुत भयभीत हुए और वे सब उसी तरह छिप गए जिस तरह चूहे अपने आप को सर्पों के से छिपा लेते हैं। हरे कृष्ण तो एक फायदा जरूर हुआ, क्योंकि राजा नहीं था, समाज में चोर उचक्के गुंडे ये सब उत्पात मचा रहे। तो जैसे ही वेण राजा बने, जैसे लोहा लोहे को काटता है, बाकी सारे चोर उचक्के सब शांत हो गए। तो ये कम से कम फायदा हुआ। विनोद प्रभु, तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब सरकार अत्यधिक निर्बल होती है तो चोर तथा उसके बढ़ जाते हैं, चोर उचक्के बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार जब सरकार प्रबल होती है तो सारे चोर उचक्के तुरंत लुप्त हो जाते हैं या छिप जाते हैं। निसंदेह बेन तथा अच्छा राजा न था, किंतु वह क्रूर तथा कठोर समझा जाता था। इस तरह राज्य चोर उचक्कों से मुक्त हो गया। हरे कृष्ण प्रभु। तो राजा तो अच्छा बन सकता था, बस उसके अंदर स्नेह अनुकंपा नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में चोरों चुक्के तो शांत हो गए, लेकिन दूसरी समस्याएं आ गई, वो हम लोग आगे देखेंगे। सारूढ़ नृपस्थान उन्नाधोस्तो विभूति भी अवमेने महाभागात स्तब्धा सम्मा संभाविता स्वतः। यामिनी माता जी। जब राजा सिंहासन पर बैठा तो वह आठों ऐश्वर्यों से युक्त होकर सर्वशक्तिमान बन गया। फलतः वह अत्यंत घमंडी हो गया। झूठी प्रतिष्ठा के कारण वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगा और इस प्रकार से वह महापुरुषों का अपमान करने लगा। ये क्रम है पतन का। व्यक्ति भौतिक ऐश्वर्यों के लोभ में, भौतिक ऐश्वर्यों के घमंड में अपने अहंकार को बढ़ाता है, और उस अहंकार के वश फिर साधु पुरुषों को, महापुरुषों को अपमान करता है। अपमान करते ही अपने आप का पतन करा लेता है। इस प्रकार से यहाँ पर वेण की अधोगति शुरू हो गई है। तात्पर्य आरती माता जी। इस श्लोक में अष्ट विभूति भी शब्द महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है 8 ऐश्वर्यों से। राजा को 8 ऐश्वर्यों से युक्त होना चाहिए। सामान्यतः योगाभ्यास के बल से राजा इन 8 ऐश्वर्यों को प्राप्त कर लेते थे। ऐसे राजा राजर्षि कहलाते थे। योगाभ्यास के बल से राजर्षि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा बन सकता था और मनोवांछित वस्तु प्राप्त कर सकता था। वह राज्य उत्पन्न कर सकता था, सबको वश में करके उन पर शासन कर सकता था। ये ही राजा के कुछ ऐश्वर्य थे। किंतु राजा वेन को योग का अभ्यास नहीं था, तो भी उससे अपने राजपद का घमंड हो गया। विचारवान न होने के कारण वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगा और महापुरुषों का अपमान करने लगा। इसी के कारण अब आगे वेन के पतन का रास्ता आगे बढ़ रहा है। एवं मदांध उत्सिक्तो निरंकुशा इव द्विपा पर्यटनथमास्थाय कंपायनेव रोदसी। भूमिका माता जी। राजा वेन अपने ऐश्वर्य के मद से अंधा होकर रथ पर आसीन होकर निरंकुश हाथी के समान सारे राज्य में घूमने लगा। जहां जहां वह जाता आकाश तथा पृथ्वी दोनों हिलने लगते। अब अपनी शक्तियों का प्रदर्शन सभी राज्य में करने लगा। ये राजा की चेतना अगर भोक्ता की चेतना रहेगी, सेवक की चेतना नहीं रहेगी, तो पूरा समाज परेशान रहेगा। वेन ने सोचा मैं राजा हूं, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, स्वतंत्र रूप से राज्य में शोषण करने लगा। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित इति न्यवरयत् धर्मम भेरी घोषेण सर्वशः। शिवानी माता जी। राजा वेन ने अपने राज्य में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी द्विज ब्राह्मणों को अब से किसी भी तरह का यज्ञ करने, दान देने या घृत की आहुति देने की मनाहारी कर दी गई। दूसरे शब्दों में उसने सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान बंद करा दिए गए। हरे कृष्ण। ये मूर्खता है। आप राजा हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप भगवत जो उन्मुख भक्त लोग हैं, जो लोग धर्म अनुष्ठान कर रहे हैं, उनको क्यों परेशान करते? लेकिन यहाँ पर
राजा वेण ने सारे धार्मिक अनुष्ठान बंद करवाने शुरू कर दिए। तात्पर्य अनीता साहू माता जी। जो पुरुष राजा वेन ने हजारों वर्ष पूर्व किया था वह आज सारे संसार में नास्तिक सरकारों द्वारा किया जा रहा है। विश्व की स्थिति ऐसी नाजुक है कि कोई भी सरकार किसी भी समय धार्मिक अनुष्ठान को बंद करने की घोषणा कर सकती है। अंततः स्थिति इतनी गिर जाएगी कि इस लोक में पवित्र मनुष्यों के लिए जीना दूभर हो जाएगा। अतः बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि गंभीरता पूर्वक कृष्ण भक्ति करें, जिससे वे इस ब्रह्मांड में व्याप्त और अधिक कष्ट उठाए बिना भगवान के नाम को जा सकें। हरे कृष्ण। जो प्रभुपाद बोल रहे हैं, स्थिति तो ऐसी ही वेण से भी खराब अभी वर्तमान समय में है। धीरे 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 धार्मिक अनुष्ठान सब बंद होते जा रहे हैं और व्यक्ति के लिए इस संसार में जो सद्भाव वाला व्यक्ति है उसके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए जल्दी जल्दी भक्ति करके भगवत धाम जाने की हरे कृष्ण तैयारी करना चाहिए। वेनस्यावेक्ष्य मुनयो दुर्वृत्तस्य विचेष्टितम् विश्रयलोकव्यसनं कृपयोचो स्व सत्रिणा। मुख्य गोपी माता जी। अतः सभी ऋषिगण एकत्र हुए और वेण के अत्याचारों को देखकर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संसार के मनुष्य पर महान संकट तथा प्रलय आने वाला है। अतः वे दयावश परस्पर बातें करने लगे, क्योंकि वे स्वयं ही यज्ञों को संपन्न करने वाले थे। तो जैसे ही महापुरुषों का अपमान होना शुरू हुआ, जैसे ही यज्ञ इत्यादि धार्मिक अनुष्ठान बंद हुए, ब्राह्मण ऋषिगण सब समझ गए कि अब इनको सिंहासन पे से हटाना चाहिए, क्योंकि अगर ये इस तरह कार्य करेंगे तो सारा समाज का पतन का कारण होंगे। अमित प्रभु। तात्पर्य, राजा वेन के सिंहासन पर बैठने से पूर्व तक सभी ऋषिगण समाज का कल्याण देखने हेतु अत्यधिक उत्सुक रहते थे। जब उन्होंने देखा कि राजा वेन अत्यंत अनुत्तरदायी, क्रूर तथा अत्याचारी है, तो वे फिर से जनता के कल्याण के विषय में विचार करने लगे। यह समझ लेना चाहिए कि साधु, सज्जन तथा भक्त कभी भी जन कल्याण से विरत नहीं रहते। सामान्य कर्मी जन इंद्रिय तृप्ति के लिए धन संग्रह करते रहते हैं और ज्ञानी मुक्ति की इच्छा से एकांत भाव से चिंतन करते रहते हैं, किंतु वास्तविक भक्त तथा साधु पुरुष सदैव चिंतित रहते हैं कि लोगों को किस प्रकार भौतिक तथा आध्यात्मिक दृष्टि से सुखी बनाया जाए। अतः सभी ऋषि एकत्र होकर राजा वेन द्वारा उत्पन्न भयावह वातावरण से उबरने हेतु मंत्रणा करने लगे। हरे कृष्ण। तो हम सब भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। हमें सोचना चाहिए कि भक्त के लक्षण क्या है। भक्त निस्वार्थ होता है। ज्ञानी कर्मी सब अपने अपनी उन्नति के लिए लगे रहते हैं, लेकिन भक्त समाज के कल्याण के लिए, जीवों के उद्धार के लिए सोचता है। तो यहाँ ऋषि मुनि अपने कल्याण का नहीं, समाज के कल्याण के हेतु सोच रहे हैं। अहोभ्यत प्राप्तम लोकस्य व्यसनम महत् दारुण्य उभयतो दीप्ते इव तस्कर पालयो। अक्रूर प्रभु। प्रणाम प्रभु जी। ऋषियों ने परस्पर विचार विमर्श करके देखा कि जनता दोनों ओर से विकट स्थिति में, जब किसी लट्ठे के दोनों सिरों पर अग्नि प्रज्वलित रहती है तो बीच में स्थित चींटियां अत्यंत विकट स्थिति में रहती है। इसी प्रकार उस समय एक ओर अनुत्तरदायी राजा तथा दूसरी ओर चोर उच्चकों के कारण जनता अत्यंत विकट स्थिति में फंसी हुई थी। तो कैसे इस समस्या का समाधान करें, यह विचार करने लगे। अराजक भयादेश कृतो राजा तराहना ततोपि असिद्ध भयम तो अद्य कथम स्यात् स्वस्ति देहिनाम। सुरेखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ऋषियों ने सोचा कि राज्य को अराजकता से बचाने हेतु राजनीतिक संकट के कारण वेन को अयोग्य होते हुए भी राजा बनाया था, किंतु दुर्भाग्य अब तो जनता राजा द्वारा ही पीड़ित हो रही है। ऐसी अवस्था में भला लोग किस प्रकार सुखी रह सकते हैं। हरे कृष्ण। ये शब्द अराजकता, अराजकता शब्द आता है अराजक यानी बिना राजा के, यानी बिना नियंत्रण के जब समाज चलता है तो उसमें उत्पात मचता है, उसको बोलते हैं अराजकता।
और यह हम युधिष्ठिर भीम संवाद में भी देखते हैं, जहाँ युधिष्ठिर भीम को बताते हैं, भीम उनको प्रश्न पूछते हैं कि हमको किसी ने पूछा कि खेत में उसने बावड़ी बनाई, बाउंड्री बनाई और वो बावड़ी ही खेत को खा गई। तो इसका मतलब क्या है? युधिष्ठिर महाराज बताते हैं कलयुग में जब राजा इत्यादि जो समाज के कल्याण के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए बनाए जाएंगे, वही समाज का शोषण करेंगे। तो यह तो वेण का एक उदाहरण है, लेकिन अभी सारे ही सारे राजा इसी तरह है, समाज के कल्याण के लिए बनाए जाते हैं लेकिन समाज का ही शोषण करते हैं। तो चोरों चक्कों से बचने के लिए वेण को बनाया था राजा। ठीक है, चोरों चक्के नहीं रहे, लेकिन अब वेण खुद ही डाकू दस्यु का काम कर रहा है, तो समाज की क्या गति होगी? तात्पर्य रंगनी प्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्री भगवत गीता 18.5 में कहा गया है कि विरक्त अवस्था में भी मनुष्य को यज्ञ, दान तथा तप का परित्याग नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचारियों को यज्ञ करना चाहिए, गृहस्थों को दान देना चाहिए और विरक्तों, वानप्रस्थ तथा सन्यासी को तपस्या करनी चाहिए। ये ऐसी विधियां हैं जिनके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त हो सकता है। जब ऋषियों मुनियों ने देखा कि राजा वेन ने ये सारे कार्य बंद करा दिए हैं, तो उन्हें जनता की उन्नति की चिंता हुई। साधु पुरुष इस चेतना या कृष्ण चेतना का उपदेश देते हैं, क्योंकि वे जन सामान्य को पाश्विक जीवन के संकटों से बचाना चाहते हैं। ये देखने हेतु कि नागरिक सचमुच अपने धार्मिक कृत्य करते हैं, एक उत्तम सरकार होनी चाहिए तथा चोरों चक्कों पर रोक लगानी चाहिए। जब ऐसा होगा तब लोग शांतिपूर्वक आध्यात्मिक चेतना में अग्रसर होंगे और उनके जीवन सफल हो जाएंगे। हरे कृष्ण। तो भगवान स्वयं बोलते हैं यज्ञ, दान, तप कभी परित्याग नहीं, कभी बंद नहीं करना, चाहे व्यक्ति सन्यासी क्यों ना हो। तो कोई जागतिक छोटे मोटे राजा का क्या बल है कि वो इस तरह के कार्यों को, धार्मिक अनुष्ठानों को बंद कराए? इसलिए ब्राह्मणों को ये चिंतन है कैसे हम पुनः समाज को धर्म पथ पर लाएं। अहेरिव पया पोषा पोषक शयापि अनर्थभृत वेना प्रकृतैव खला सुनीता गर्भ संभवा। श्याम गोविंद प्रभु जी। ऋषिगण अपने आप में सोचने लगे कि सुनीता के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण राजा वेन स्वभाव से अत्यंत दुष्ट उत्पाती है। इस दुष्ट राजा का समर्थन करना वैसा ही है जैसे सर्प को दूध पिलाना। अब यह समस्त संकटों का कारण बन गया है। तो ये हम कल पढ़ रहे थे किस प्रकार वेण की माता सुनीता का जो कुल है, मतलब उनके जो मातृकुल है, उसमें ये असुर प्रवृत्ति, तो असुर प्रवृत्ति उनको प्राप्त हुई और उस कारण से उनका जो स्वभाव है वो शोषण का स्वभाव है, और सारे समाज में जो समस्याएं हैं उनके इस दुराचरण के कारण है। तात्पर्य हरिप्रिया माता जी। साधु पुरुष सामान्यतः सामाजिक कार्य एवं भौतिक जीवन से पृथक रहते हैं। साधु पुरुषों ने राजा वेन का समर्थन इसलिए किया था कि वह नागरिकों को चोर उचक्कों से सुरक्षित रखेगा, किंतु सिंहासन में बैठने के बाद वह मुनियों के कष्ट का कारण बन गया। साधु पुरुष विशेष रूप से यज्ञ करने में रुचि लेते हैं जिससे आध्यात्मिक जीवन की ओर प्रगति हो, किंतु वेन साधु पुरुषों की कृपा से अनुग्रहित ना होकर उनका शत्रु बन गया, क्योंकि वह उन्हें सामान्य कर्तव्यों को करने से भी रोकने लगा। जो सांप केवल दूध तथा केले के बल पर पाला जाता है, वह अपने दांतों में विष ही विष एकत्र करता है और उस क्षण की प्रतीक्षा में रहता है कि कब अपने स्वामी को काटे। तो जिनके लिए वह राज्य स्वीकार किए उन्हीं का शोषण करने लगे। ये तो आजकल की बात लगती है, लेकिन वेण एक राजा उस समय पर था और ब्राह्मण बल के कारण उसको नियंत्रण कर पाए। अभी का दुर्भाग्य है कि ब्राह्मण बल ही नहीं रहा समाज में, उस तरह ब्राह्मणों का उस तरह वर्चस्व नहीं रहा, उस तरह उनकी शक्ति नहीं रही, और ब्राह्मण भी धर्म पथगामी नहीं रहे, जिस कारण से अब समाज को दिशा दिखाना बहुत मुश्किल है। निरूपिता प्रजापाला साजिकां सती वै प्रजा तथापि संत व्यमामुं न सम्मांस्तत्पातकं स्पृशेत्। सुरेखा माता जी।
हरे सर कृष्ण। हमने इस वेन को नागरिकों की सुरक्षा के हेतु नियुक्त किया था, किंतु अब वह उनका शत्रु बन चुका है। इन सब न्यूनताओं के होते हुए भी हमें चाहिए कि उसे तुरंत समझाने का प्रयत्न करें। ऐसा करने से हमें उसके पाप का स्पर्श नहीं कर सकेंगे। तो ये ब्राह्मणों की जिम्मेदारी है कि कुछ समाज में गलत हो रहा है तो उसका शोधन करना। तो ब्राह्मण बोल रहे हैं अगर हम जाके उसको नहीं समझाएंगे तो हम भी उसके पाप के भागी। कई बार लोग बोलते हैं अरे हमको क्या करना है, हम तो शांत रहेंगे, जो हो रहा है होने दो। नहीं, अगर आप उस पद पर हैं, आपकी अगर जिम्मेदारी है तो आपको बोलना अनिवार्य है, नहीं तो आप भी पाप के भागी हैं। आपकी जिम्मेदारी नहीं है तो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर ब्राह्मण लोग समाज के जिम्मेदार व्यक्ति हैं। उनको सम्मान मिलता है किसके लिए? क्योंकि उनके पास जिम्मेदारी भी ज्यादा है। यदि वो उसको जा करके ना समझाए, उसके क्रियाओं को शोधन ना करे, तो वो भी पाप के भागी बनेंगे। इसलिए ऋषियों ने ये चिंतन किया हमको जाके वेण को समझाना चाहिए। तात्पर्य मंजू माता जी। ऋषियों ने वैन को राजा बनाने हेतु चुना, किंतु वह उत्पाती सिद्ध हुआ। अतः ऋषियों का भय था कि वो पापमय कर्मों के फल के आगे ना ही जाए। कर्म का नियम मनुष्य को उत्पाती मनुष्य की संगति करने से वर्जित करता है। वैन को राज सिंहासन पर बिठाने हेतु चुनकर मुनियों ने निश्चित रूप से उसका साथ दिया था। अतः अंततः राजा वैन इतना उत्पाती बन गया कि ऋषियों को भय होने लगा कि वे उसके कार्यों से कलुषित न हो जाए। अतः उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने से पूर्व उसे मनाया तथा उसकी भूल को सुधारना चाह रहे थे, जिससे वह अपनी दुष्टता त्याग दे। तद्विदिद्भिर असद्वृत्तो वेन समाभिकृतो नृपा शांतवितो यतीनुवंश नागृह्यस्यति अधर्मकृत् लोकाधिकार संदग्धं दहिष्याम स्वतेजसा। प्रमोदानंद प्रभु जी। हरे कृष्ण। संत सदृश मुनि लोगों ने आगे सोचा, निस्संदेह हम उसके दुष्ट स्वभाव से भली भांति परिचित है, तो भी हम ही ने वेन को राज सिंहासन पर बिठाया है। यदि हम उसे अपने इस्लाम मानने के लिए राजी नहीं कर सकते लेते तो जनता उसको दुत्कारेगी और हमें भी उनका साथ देगी। इस प्रकार हम अपने तेज से उसे भस्म कर डालेंगे। हरे कृष्ण। तो सभी ऋषियों ने सोचा हम समझाएंगे, समझाने के बाद भी यदि वेण नहीं मानेगा तो उसको दंड भी देने के लिए हमको तैयार होना चाहिए। तो ये दोनों साम दाम दंड भेद सब होना चाहिए। तो साधु पुरुषों का ये नहीं कि चलो हम तो बोल के मुक्त हो जाएंगे, अब उनकी इच्छा वो जो करें करें। नहीं, हमको समाज को सुधारना है, हमारी जिम्मेदारी है, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए साधु पुरुषों ने यह मंतव्य बनाया हम जाएंगे, समझाएंगे, नहीं मानेगा तो हम भस्म कर देंगे। तात्पर्य सुजाता माता जी। तात्पर्य। साधु पुरुषों की रुचि राजनीतिक विषयों में भले न हो, किंतु वे जन सामान्य के कल्याण के विषय में सदैव सोचते रहते हैं। फलस्वरूप कभी कभी उन्हें भी राजनीतिक क्षेत्र में उतरकर दिग्भ्रमित सरकार या राजा को रास्ते पर लाने हेतु कदम उठाने पड़ते हैं। किंतु कलयुग में साधु पुरुष पूर्व की भांति शक्तिमान नहीं रह गए हैं। वे अपने आध्यात्मिक तेज से पापी मनुष्य को भस्म करने में समर्थ रहते थे। अब कलयुग के प्रभाव से साधु पुरुषों में ऐसी शक्ति नहीं रही। ब्राह्मणों में तो इतनी भी शक्ति शेष नहीं रही है कि वे ऐसा यज्ञ कर सके जिसमें पशुओं को नया जीवन प्रदान करने हेतु उनकी बलि दी जाती है। ऐसी परिस्थिति में साधु पुरुषों को राजनीति में भाग न लेकर हरे कृष्ण महामंत्र के जप में तल्लीन रहना चाहिए। भगवान श्री चैतन्य की कृपा से केवल हरे कृष्ण महामंत्र के जप से ही जनता को बिना किसी राजनीतिक अवरोध के सारा लाभ प्राप्त हो सकता है। हरे कृष्ण। इस प्रकार साधुओं ने अपनी शक्ति खो दी है। यदि पुनः धर्म स्थापना करना चाहते हैं तो साधुओं को पहले अपने आप को पवित्र करना होगा भगवत नाम का आश्रय लेते हुए। एवं मध्य वयसैनम मुनयो गूढ़मन्यव उपव्रज्य ब्रुवन् वेणं संतव्यत्वा नत्सामभि। सरिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।
ऐसा निश्चय करके ऋषिगण राजा वेन के पास गए और अपना वास्तविक क्रोध छिपाते हुए उन्होंने उसे मीठे वचनों से समझाया बुझाया। फिर उन्होंने इस प्रकार कहा, हरे कृष्ण। देखिए कितना शिष्टाचार है। राजा के पास गए हैं उसको समझाने, आखिरी अवसर दे। ये साधु पुरुषों की सहनशीलता होती है। वो अपने क्रोध को छुपा रहे हैं, मीठे वचन बोल रहे हैं, एक और मौका राजा वेन को दे रहे हैं और उससे वार्तालाप करते हुए मुनया ऊचुः नृपावर्य निबोधयिता यत्ते विज्ञापयाम भो आयु श्री बल कीर्तिनाम तव तात विवर्धनम। गायत्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। मुनियों ने कहा, हे राजन, हम आपके पास सदुपदेश देने आए हैं, कृपया ध्यान पूर्वक सुने। ऐसा करने से आपकी आयु, ऐश्वर्य, बल तथा कीर्ति बढ़ेगी। हरे कृष्ण। तो ये नीति श्लोकों में भी बताया है, जो बड़ों को सत्कार करते हैं, आयुर्विद्या यशो बलम, ये चार चीजें बढ़ती हैं। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। तो बोल रहे हैं कि आपकी आयु, ऐश्वर्य, बल, कीर्ति सब बढ़ेगी। आप ध्यान पूर्वक, आपके हित के लिए बोल रहे हैं, हमारा कोई हित नहीं। ध्यान से सुनिए। अनिकेत प्रभु तात्पर्य। तात्पर्य वैदिक सभ्यता के अनुसार राजतंत्र में राजा को साधु पुरुष तथा मुनिजन सलाह देते हैं। उनकी सलाह से वह सबसे बड़ा शासक बन सकता है और उसके राज्य का प्रत्येक प्राणी सुखी, शांत तथा संपन्न हो सकता है। बड़े बड़े राजा महान साधु पुरुषों के आदेशों को ग्रहण करने के लिए सचेष्ट रहते हैं। राजा लोग बड़े बड़े मुनियों यथा पराशर, व्यासदेव, नारद, देवल तथा असीत के आदेशों को मानते थे। दूसरे शब्दों में, पहले वे साधु पुरुषों की सत्ता को स्वीकारते थे और तब अपनी राजतंत्र शक्ति का प्रयोग करते थे। दुर्भाग्यवश कलयुग में राज्य का मुखिया साधु पुरुषों द्वारा दिए गए आदेशों का पालन नहीं करता, जिससे न तो प्रजा और न ही सरकारी व्यक्ति सुखी रहते हैं। उनकी आयु घट जाती है। प्रायः हर व्यक्ति दुष्ट है तथा शारीरिक और आध्यात्मिक शक्तियों से विहीन होता जा रहा है। यदि इस प्रजातांत्रिक युग में जनता सुखी तथा संपन्न होना चाहती है, तो उन्हें चाहिए कि वे धूर्तों तथा मूर्खों को न चुने, जिनमें साधु पुरुषों के लिए कोई आदर भाव नहीं है। हरे कृष्ण। तो बिना सिर के शरीर का क्या हाल होगा, उसी प्रकार बिना साधुओं के समाज दिशाहीन रहेगा और ऐसे समाज में कभी भी शांति नहीं हो सकती। धर्म आचरितः पुंसां वन मनः काय बुद्धिवी लोकान विशोकान वितरति अथानन्त्यम असंगिनाम। आरती सोमानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। जो लोग धार्मिक नियम के अनुसार रहते हैं, जो मन, वचन, शरीर तथा बुद्धि से इनका पालन करते हैं, वे स्वर्गलोक को जाते हैं और जो समस्त सुखों दुखों से रहित हैं, इस प्रकार भौतिक प्रभाव से छूटकर वे जीवन में असीम सुख प्राप्त करते हैं। हरे कृष्ण। इस प्रकार से बता रहे हैं, धर्माचरण करोगे तो सदगति होगी और आगे जाके स्वर्गलोक इत्यादि प्राप्त होगी, दुखों से दूर रहेंगे। इसका मतलब क्या है, अभी जो आचरण आप कर रहे हो, पापाचरण कर रहे हो, उसका भविष्य अच्छा नहीं है। तात्पर्य आशा माता जी। यहाँ पर साधु सदृश ऋषि आदेश देते हैं कि राजा अथवा सरकार के प्रमुख को धार्मिक जीवन बिताकर एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए, जैसा कि भगवत गीता में वर्णित है। धर्म का अर्थ है भगवान की पूजा करना। मनुष्य को दिखावटी धार्मिक जीवन नहीं बिताना चाहिए, वरन मन, वचन, शरीर तथा बुद्धि से भली प्रकार से भक्ति करनी चाहिए। ऐसा करने से न केवल राजा अथवा सरकार का प्रमुख प्रकृति के गुणों के कलमश से अपने को दूर रख सकेगा, वरन सामान्य जनता भी और वे सब क्रमशः भगवान के धाम को जा सकेंगे। यहाँ पर जो आदेश दिए गए हैं, वे सरकार के प्रमुख के लिए पथ प्रदर्शक का काम करेंगे कि उसे किस प्रकार अपनी शासन शक्ति का उपयोग करना चाहिए और इस प्रकार न केवल इस जन्म में वरन मृत्यु के पश्चात वाले जीवन में भी सुख प्राप्त करना चाहिए। तो केवल धार्मिक होने का ढोंग ना हो, धार्मिक सिद्धांतों पे व्यक्ति चले, तब जाकर तो उसकी सतोगति होगी। साते मां विनश्येद वीरा प्रजानां क्षेम लक्षणा यस्मिन् विनष्टे नृपतिर् ऐश्वर्याद् अवरोहति। मधु माता जी।
मुनियों ने आगे कहा, अतः हे महान वीर, आपको सामान्य जनता के आध्यात्मिक जीवन को विनिष्ट करने में निमित्त नहीं बनना चाहिए। यदि आपके कार्यों से उसका आध्यात्मिक जीवन विनिष्ट होता है तो आप निश्चित रूप से अपने ऐश्वर्यपूर्ण तथा रजोचित पद से नीचे गिरेंगे। तो व्यक्ति जब अपने धर्म से च्युत होता है उसकी अधोगति होती है, और दूसरे को भी धर्म ना करने दे तो और कितना नीचे जाएगा। इसलिए आप राजा हैं, आपका कर्तव्य है सबको आध्यात्मिक जीवन में मदद करना। अब आपके कारण कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, कितना बड़ा आप पाप कर रहे हैं, ऐसा ब्राह्मण लोग समझा रहे हैं। तात्पर्य रेखा माता जी। प्राचीन काल में विश्व के प्राय सभी भोगों में राजतंत्र था, किंतु धीरे धीरे जैसे जैसे आदर्श धार्मिक जीवन से इंद्रिय तृप्ति के ईश्वर विहीन जीवन में राजतंत्र का पतन होता गया। विश्व भर से राजतंत्र हटता गया, किंतु जब तक सरकारी व्यक्ति धार्मिक ना हो और महान धार्मिक पुरुषों के पद चिन्हों का अनुसरण ना करें, तब तक राजतंत्र को मिटाकर उसके स्थान पर प्रजातंत्र को लाना पर्याप्त ना होगा। हरे कृष्ण। केवल प्रजातंत्र को लाना सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि फिर प्रजा तो चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा इंद्रिय तृप्ति मिले। जैसे अगर बच्चों को बोल दिया जाए कि अब आप डिसाइड करो आपका टीचर कौन होगा, तो बच्चे तो उन्हीं में से किसी ऐसे टीचर को रखेंगे जो बिल्कुल पढ़ाए ना, बस खेलने कूदने में मजा कराए। उसी तरह अगर धार्मिक जनता नहीं रहेगी तो राजा का चुनाव भी ठीक नहीं कर पाएगी, और अगर राजा धार्मिक नहीं रहेगा तो प्रजा की मदद नहीं कर पाएगा। इसलिए समाज में धर्म का होना बड़ा आवश्यक है। राजा न साधु मातेभ्य चोरादिभ्य प्रजा नृपा रक्षां यथा बलिं गृणन् इह प्रीत्या च मोदते। दीप्ति माता जी। मुनियों ने आगे कहा, जब राजा दुष्ट मंत्रियों के तथा चोर उचक्कों के उत्पातों से नागरिकों की रक्षा करता है तो अपने इन पवित्र कार्यों के कारण वह अपनी प्रजा से कर प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार पवित्र राजा इस संसार में और मृत्यु के बाद भी सुख भोग सकता है। हरे कृष्णा। और ऋषि मुनिगण वेण के जो सुख सुविधाएं हैं उसके ऊपर भी थोड़ा सा प्रश्न उठा रहे हैं। बोल रहे हैं तुम जो सबसे कर ले रहे हो और इतने आनंद से जी रहे हो, इसका जिम्मेदारी भी निभाना चाहिए, केवल भोग नहीं करना चाहिए। तो कर लेने का अधिकार राजा को तभी है जब वो उनको सुरक्षा प्रदान कर सके। अगर तुम अपना कार्य नहीं कर रहे हो तो तुम सुखी कभी नहीं हो सकते। इस तरह उसको चेतावनी दे रहे हैं। जय माता जी। तात्पर्य, इस श्लोक में एक पवित्र राजा के कर्तव्य का बहुत सुंदर वर्णन हुआ है। उसका सर्वप्रथम कर्तव्य यह है कि वह अपनी प्रजा को चोरोचक्कों के साथ साथ उन्हीं जैसे मंत्रियों से भी सुरक्षा प्रदान करे। पूर्व में मंत्रियों का चुनाव नहीं होता था, वरन राजा ही उन्हें नियुक्त करता था। फलतः यदि राजा पवित्र या कठोर नहीं होता था तो मंत्री चोर उचक्के बन जाते थे और दीन जनता का शोषण करते रहते हैं। यह देखना राजा का कर्तव्य है कि सरकारी मंत्रालयों या सार्वजनिक विभागों में चोर उचक्कों की भरमार तो नहीं हो रही। यदि राजा चोर उचक्कों से सरकारी सेवा तथा लोक कार्यों में अपनी प्रजा की रक्षा समान रूप से नहीं कर सकता तो उसे कर लेने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरे शब्दों में, जो राजा या सरकार नागरिकों पर कर लगाती है वह कर तभी ले सकती है जब वह राजा या सरकार नागरिकों की चोर उचक्का से रक्षा कर सके। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में सरकारी सेवा के इन चोर उचक्कों का वर्णन मिलता है। कहा गया है, प्रजास्ते भक्षिष्यन्ति मलेच्छ राजी रूपिण। ये दंभी मलेच्छ, शूद्रों से भी निम्न व्यक्ति अपने आप को राजा कहकर अपनी प्रजा को सताएंगे और उनकी प्रजा का व्यवहार अत्यंत निम्न स्तर का होगा। इस प्रकार से गंदी आदतों एवं मूर्खतापूर्ण व्यवहार के कारण राजा के समान हो जाएगी। भाव यह है कि कलयुग के प्रजातांत्रिक काल में सामान्य जनता शूद्रों के स्तर तक पतित हो जाएगी। जैसा कि कहा गया है, कलौ शूद्र संभव। व्यवहारतः विश्व की सारी जनसंख्या शूद्र हो जाएगी। शूद्र चौथा वर्ग है जो 3 उच्च सामाजिक वर्णों की सेवा करने हेतु ही उपयुक्त होता है। चतुर्थ श्रेणी के व्यक्ति होने के कारण शूद्र अधिक बुद्धिमान नहीं होते, क्योंकि आज के प्रजातांत्रिक युग में जनता इतनी पतित हो चुकी है कि वह इसी श्रेणी के व्यक्ति को चुन लेती है, किंतु इन शूद्रों द्वारा संचालित होने पर सरकार ठीक से नहीं चल सकती। द्वितीय श्रेणी के व्यक्ति, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता है, बुद्धिमान साधु पुरुषों, ब्राह्मणों
के निर्देशन में देश के शासन की डोर संभालने हेतु उपयुक्त होते हैं। अन्य युगों में सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग में जनता इतनी पतित नहीं थी और सरकार के प्रमुख का चुनाव कभी नहीं होता था। राजा ही सर्वोच्च कार्यकारी पुरुष होता था और यदि वह किसी मंत्री को चोरी करते पकड़ लेता था तो या तो वह तुरंत उसका वध करवा देता था या उसे सेवा से निकाल दिया जाता था। राजा का कर्तव्य होता था कि वह चोर उचक्कों का वध करे। इसी प्रकार उसका यह भी कर्तव्य होता था कि बेईमान मंत्री का तुरंत वध कर दे। ऐसी चौकसी से राजा अपना शासन ठीक से संचालित कर सकता था और प्रजा भी ऐसे राजा को पाकर प्रसन्न रहती थी। निष्कर्ष यह है कि जब तक राजा चोर उचक्कों से अपनी प्रजा की रक्षा करने में सक्षम नहीं हो जाता, तब तक उसे कोई अधिकार नहीं है कि वह अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए नागरिकों से कर ग्रहण करे। किंतु यदि वह नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करता है और उन पर कर लगाता है, तो वह इस जीवन में सुखपूर्वक और शांतिपूर्वक रह सकता है और मरने पर वह स्वर्ग को या वैकुंठ लोक को भी जा सकता है, जहां वह सभी प्रकार से सुखी होगा। तो राजा अगर धर्मज्ञ हो, धर्म पालन करे, तो सारी प्रजा को उसी रास्ते पे चला सकता है। लेकिन राजा ही धर्म का खंडन करे, प्रजा को सुरक्षा प्रदान ना करे, तो वो कर प्राप्त करने की, सुविधा प्राप्त करने के लायक नहीं है। यस्य राष्ट्रे पुरे चैव भगवान यज्ञ पुरुषः युज्यते स्वेन धर्मेण जनैर्वर्णाश्रमान्वितैः। नमिता माता जी। वह राजा पवित्र समझा जाता है जिसके राज्य तथा नगरों में प्रजा वर्ण तथा आश्रम की 8 सामाजिक व्यवस्थाओं का दृढ़ता से पालन करती है और जहाँ के नागरिक अपने विशिष्ट धर्म द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में संलग्न रहते और हैं। इससे भी आगे राजा का कर्तव्य है समाज में वर्णाश्रम व्यवस्था बना के रखे और लोग भगवत उन्मुख हो रहे हैं ये भी सुनिश्चित करे। ये राजा का कार्य है। ब्राह्मण लोग वेण को पूरा का पूरा राजधर्म सिखा रहे हैं। तात्पर्य आयुष प्रभु। तात्पर्य, इस श्लोक में राजा के कर्तव्य तथा नागरिकों के कर्तव्यों की सुंदर व्याख्या मिलती है। सरकार के प्रमुख या राजा तथा प्रजा के कार्य इस प्रकार होने चाहिए कि अंततः प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त हो। राजा अथवा सरकार का प्रमुख श्री भगवान का प्रतिनिधि होता है, अतः उससे यह आशा की जाती है कि सारा कार्य उत्तम रीति से चले और नागरिक 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों वाली वैज्ञानिक सामाजिक व्यवस्था का अनुगमन करें। विष्णु पुराण में कहा गया है कि जब तक लोग वैज्ञानिक सामाजिक व्यवस्था में स्थित नहीं होते या उस विषय में शिक्षित नहीं होते जिसमें 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र एवं 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास सम्मिलित है, तब तक उस समाज को सच्चा मानव समाज नहीं कहा जा सकता और न मानव जीवन के परम उद्देश्य की ओर अग्रसर ही हुआ जा सकता है। यह सरकार का कर्तव्य है कि वह देखे कि वर्णों तथा आश्रमों का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं। जैसा कि इस श्लोक में आया है, भगवान यज्ञ पुरुष है, भगवान श्री कृष्ण यज्ञ पुरुष है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम। भगवान श्री कृष्ण समस्त यज्ञों के अंतिम लक्ष्य है, वे सभी यज्ञों के भोक्ता है, अतः वे यज्ञ पुरुष कहलाते हैं। यज्ञ पुरुष शब्द भगवान श्री विष्णु, श्री कृष्ण या विष्णु तत्व की कोटि में आने वाले किसी भी भगवान का सूचक होता है। पूर्ण मानव समाज में लोग वर्णों तथा आश्रमों में व्यवस्थित है और अपने अपने कार्यों द्वारा वे भगवान श्री विष्णु की उपासना में लीन रहते हैं। प्रत्येक नागरिक अपनी वृत्ति में लगा रहकर अपने कर्मों के फल द्वारा सेवा करता है। यही जीवन की पूर्णता है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यथा प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तम्भ्य आचार्य सिद्धिं विदन्ति मानवः। जिन परमेश्वर से सब प्राणियों का जन्म हुआ है और जिनसे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, उन्हें पूजकर मनुष्य अपने स्वाभाविक कर्म से पूर्णता प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार शास्त्रों में वर्णित विधि के अनुसार ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों को अपने अपने नियत कर्म करने चाहिए। इस प्रकार हर व्यक्ति भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न कर सकता है। राजा को या सरकार के प्रमुख को देखना चाहिए कि सारे नागरिक इसी प्रकार से कर्म करें। दूसरे शब्दों में राज्य या सरकार को अपने कर्तव्य से यह कहकर विमुख नहीं होना चाहिए कि राज्य तो धर्मनिरपेक्ष है, जिसमें लोगों के वर्णाश्रम धर्म के पालन करने या न करने में उसकी रुचि नहीं है। आजकल जो लोग सरकारी सेवा में हैं और लोगों पर शासन करते हैं, उनके मनों में वर्णाश्रम धर्म के लिए तनिक भी आदर नहीं है। उनका पूर्ण विश्वास है कि राज्य धर्म निरपेक्ष है। ऐसी सरकार में कोई कभी सुखी नहीं रह सकता।
लोगों को वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए और राजा का कर्तव्य है कि यह देखे कि वे इसका ठीक से पालन कर रहे हैं। तो जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है राजा की कि लोग धर्म का पालन करें, वर्णाश्रम धर्म का पालन करें, भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए अपना जीवन जिए, उसी को सबसे पहले निकाल दिया। नहीं, धर्मनिरपेक्ष राज्य मतलब सबसे जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है उसी की उपेक्षा कर दी, तो फिर कैसे राज्य चलेगा। राजा को इस धर्म का पालन स्वयं भी करना है, प्रजा को भी कराना है। तस्य राज्यो महाभागा भगवान भूत भावना परितुष्यति विश्वात्मा तिष्ठतः निज शासने। वृंदावनेश्वरी राधिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे महाभाग, यदि राजा यह देखता है कि दृश्य जगत के मूल कारण भगवान तथा हर एक के भीतर स्थित परमात्मा की पूजा होती है तो भगवान प्रसन्न होते हैं। तो राजा का अगर ये सुनिश्चित करना कि हर व्यक्ति भगवत उन्मुख हो रहा है, भगवत भक्ति कर रहा है, भगवान की पूजा इत्यादि ठीक से चल रही है, समाज में कृष्ण चेतना है, तो ये देख करके भगवान उसकी सेवाओं से बड़े प्रसन्न होते हैं। इसका दूसरा अर्थ है कि अगर राजा ये सुनिश्चित नहीं करता है कि उसके राज्य में श्रवण कीर्तन इत्यादि चल रहा है, तो वह राजा भगवान की प्रसन्नता का पात्र नहीं है। तात्पर्य आरती माता जी। यह वास्तव में सरकार का ही कर्तव्य कि वह देखे कि प्रजा तथा सरकार दोनों के ही कार्यों से श्री भगवान तुष्ट हैं। यदि सरकार या प्रजा को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का, जो कि दृश्य जगत के मूल कारण है, कोई अनुमान नहीं होता अथवा विश्वात्मा अर्थात प्रत्येक आत्मा के परम आत्मा अथवा भूत भावन का ज्ञान नहीं होता, तो सुख की कोई संभावना नहीं रहती। निष्कर्ष यह है कि बिना भक्ति के न तो प्रजा और न सरकार किसी प्रकार से भी सुखी रह सकती है। आज के समय में न तो राजा और न सरकार की रुचि इस ओर है कि लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति करते हैं अथवा नहीं, अपितु उनकी रुचि इंद्र तृप्ति के साधनों को और बढ़ाने में ही है। फलस्वरूप वो प्रकृति के कठिन नियमों की जटिल व्यवस्था द्वारा दिन प्रतिदिन जगड़ते जा रहे हैं। लोगों को भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त किया जाना चाहिए और इसकी एकमात्र विधि है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करना। इसका परामर्श श्रीमद् भगवत गीता में दिया हुआ है। दुर्भाग्यवश इसका ज्ञान न तो सरकार को है और न जनता को। वे तो मात्र इंद्र तृप्ति में एवं जीवन में सुखी रहने में रुचि रखते हैं। निज शासने शब्द सूचित करता है कि वर्णाश्रम धर्म पालन के लिए सरकार तथा प्रजा दोनों उत्तरदायी है। यदि जनता एक बार वर्णाश्रम धर्म में प्रवृत्त हो ले तो पूरी संभावना है कि इस संसार में तथा अगले जीवन में वास्तविक जीवन तथा संपन्नता दोनों ही प्राप्त हो। इस प्रकार से राजा का कर्तव्य बड़े विस्तार से ऋषिगण वेण को समझा रहे हैं। 2 श्लोक और हैं। तस्मिन् तुष्टे किम अप्राप्यम जगताम ईश्वरेश्वरे लोकः सपाल हि एतस्मै हरन्ति बलिमद आदत्ततः। ओजस्विनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विश्व के नियंता बड़े बड़े देवताओं तथा द्वारा पूजित हैं। जब वे प्रसन्न हो जाते हैं तो कुछ भी प्राप्त करना दुर्लभ नहीं रह जाता। इसलिए सभी देवता, लोकपाल तथा उनके लोकों के निवासी श्री भगवान को सभी प्रकार की पूजा सामग्री अर्पित करने में अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। तो वेण ये सोच सकता है कि अच्छा, मुझे क्या ऋषिगण अपने जैसा ही बैरागी बनाना चाहते हैं? क्या मैं भी ये धर्माचरण करके पूरा सब कुछ इंद्रिय तृप्ति छोड़ दूं क्या, राज्य छोड़ दूं क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान की अर्चना करके तो बड़े बड़े देवता भी अपने अधिकार को प्राप्त करते हैं। सभी वस्तु, लोकपाल इत्यादि शक्तियां, अपना सामर्थ्य, अपना राज्य भगवान के आश्रय में ही प्राप्त करते हैं। यदि धर्म आचरण राजा करे, भगवान के आश्रय में राजा रहे, तो उसको कोई कमी नहीं होगी, वरन और ज्यादा उसकी कीर्ति महिमा बढ़ेगी। तात्पर्य योगिता माता जी। तात्पर्य, इस श्लोक में सारी वैदिक सभ्यता का सारांश दिया गया है। समस्त जीवात्माओं को, चाहे वे इस लोक में हो या अन्य लोकों के, अपने कर्तव्यों द्वारा भगवान को प्रसन्न करना होता है। जब वे प्रसन्न हो जाते हैं तो जीवन की समस्त आवश्यकताएं स्वतः प्राप्त हो जाती है। वेदों में भी कहा गया है, एको बहुनाम यो विद्याति कामान। कठोपनिषद 2.2.13। वेदों से पता चलता है कि भगवान सबकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और हम सचमुच ही देख सकते हैं कि निम्न पशु, पक्षी तथा मधुमक्खियों के पास कोई व्यवसाय या काम धंधा नहीं होता
तो भी भोजन के अभाव से वे मरते नहीं। वे प्राकृतिक ढंग से जीवित है और उन्हें जीवन की सारी आवश्यकताएं यथा भोजन, निद्रा, मैथुन, रक्षा उपलब्ध है। किंतु मानव समाज ने कृत्रिम रूप में कई नई तरह की सभ्यता को जन्म दिया है, जिसमें मनुष्य भगवान से अपने संबंध को भूल जाता है। यहाँ तक कि आधुनिक समाज में ईश्वर की कृपा को भी प्रभु जी स्लाइड लोग भूल जाते हैं। फलतः आधुनिक सभ्य मनुष्य सदैव दुखी और अभावग्रस्त रहता है। लोग नहीं जान पाते कि जीवन का चरम लक्ष्य भगवान विष्णु के संपर्क में रहना है और उन्हें प्रसन्न करना है। वे भौतिकवादी जीवन शैली को ही सब कुछ मान बैठते हैं और उसी के दास बन गए हैं। दरअसल उनके नेता उन्हें इस पथ पर चलने के लिए सदैव प्रोत्साहित करते हैं और जनता ईश्वरीय नियमों से अनजान रहने के कारण अपने अंधे नेताओं के अनुसरण करके दुखी राह चल पाते हैं। विश्व की इस परिस्थिति को सुधारने के लिए लोगों को कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जानी चाहिए और वर्णाश्रम पद्धति के अनुसार कर्म करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। राज्यों को चाहिए कि वह देखे कि लोग भगवान को प्रसन्न करने में तत्पर रहते हैं। यह राज्य का मूलभूत कर्तव्य है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का शुभारंभ आम जनता को भगवान को प्रसन्न करने की सर्वोत्तम विधि अपनाने और इस प्रकार समस्त समस्याओं का हल करने के लिए आश्वस्त करने के उद्देश्य से किया गया था। तो लोग अगर धर्म के बारे में जानेंगे नहीं, उनको लगेगा ये इंद्र तृप्ति सब कुछ है। तो ये कर्तव्य है जो ब्राह्मण हैं, जो कि ऋषिगण हैं, वो सबको समाज में शिक्षा दें, मुख्यतः राजा को शिक्षा दें कि धर्म सर्वश्रेष्ठ है, भगवान का आश्रय सभी वस्तुओं के लिए सबसे सुलभ मार्ग है। और इसी तरह फिर राजा के माध्यम से प्रजा को भी शिक्षा दी जा सकती है। अभी अंतिम श्लोक में, अंतिम 2 श्लोकों में अपनी बात को वर्णन कर रहे हैं। तम सर्वलोक अमर यज्ञ संग्रहम त्रयीमयम द्रव्यमयम तपोमयम यज्ञैर्विचित्रैर्यजतो भवायते राजन स्वदेशान अनुरोधुमर्हसि। आशा माता जी। हे राजन, भगवान प्रमुख अधिष्ठाता देवों के सहित समस्त लोगों में समस्त यज्ञों के फल के भोक्ता हैं। परमेश्वर तीनों वेदों के सार रूप हैं। वे हर वस्तु के स्वामी हैं और सारी तपस्या के चरम लक्ष्य हैं। अतः आपके देशवासियों को आपकी उन्नति के लिए विविध प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। दरअसल आपको चाहिए कि आप उन्हें यज्ञ करने के लिए निर्देशित करें। तो इसीलिए भगवान की तपस्या, भगवान का यज्ञ, भगवान की यज्ञा, भगवान की पूजा, भगवान का स्मरण, ये सब उन्नति के कारण है। आप इन सबको बंद मत करवाइए, प्रजा को ये सब कार्य करने दीजिए। यज्ञेन युष्मद् विषये द्विजातिभिर वीतायमानेन सुराकलाहरे तुष्टा सुतुष्टा प्रदिशन्ति वाञ्छितं त्वद्धेलनं नार्हसि वीर्यचेष्टितुम्। रंगनी प्रिय माता जी। हरे कृष्ण। जब तुम्हारे राज्य के सारे ब्रह्मांड यज्ञ में संलग्न होने लगेंगे तो श्री भगवान के श्वान समस्त देवता उनके कार्यों से प्रसन्न होकर आपको मनोवांछित फल देंगे। अतः हे वीर, यज्ञों को बंद ना करो। यदि उन्हें बंद करते हो तो तुम देवताओं का अनादर करोगे। हरे कृष्ण। इस प्रकार अपने वचनों को विराम ऋषि मुनि देते हैं। कल हम आगे पढ़ेंगे किस प्रकार वेण का उत्तर था। ऋषि मुनियों ने तो बहुत अच्छे सत विचार, सत उनको सलाह दी है, लेकिन वेण का क्या उत्तर है। हमें भी भक्त लोग बड़ी अच्छी अच्छी सलाहें देते हैं, लेकिन हमारे उत्तर भी वेण जैसे ही होते हैं। कल से हम लोग इसका पाठ आगे करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की।